सकलरघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदानुसरोदविशाखानितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पश्चात्देशतारिणे पाञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यः वैष्णवेभ्यः नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसति गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णचंद्र भगवान की जय, गौरचंद्र भगवान की जय, श्री राधा राशिवरी भगवान की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। सारे भक्तों की जयकार हो, गौरंग महाप्रभु की जयकार हो। हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम के दूसरा स्कंद और श्लोक संख्या दूसरा स्कंद अध्याय 1 श्लोक संख्या 6 का पर चर्चा करेंगे। एतवान् एव लोकेऽस्मिन् एतवान् सांख्ययोगाभ्याम् स्वधर्म परनिष्ठया एतवान् सांख्ययोगाभ्याम् स्वधर्म परनिष्ठया जन्म लाभ परा पुंसा पंते नारायण स्मृतिः ये श्रीमद् भागवतम के दूसरा स्कंद और पहला अध्याय श्लोक संख्या 6 ना 3 है 6 ना, हाँ 6, 3 और 6 मेरे को समझ में नहीं आता है। तो इसमें यहाँ बताते हैं एतवान् सांख्ययोगाभ्याम स्वधर्म परनिष्ठया जन्म लाभ परा पुंसा पंते नारायणम स्मृति। सारे चीज का मूल उद्देश्य है, असली कर्तव्य है, रियल रहस्य है, असली सफलता है, असली पवित्रता है, असली स्थिरता है, धैर्यता है कि अंते नारायणम स्मृति ही। अंतिम समय में भगवान श्री कृष्ण मधुसूदन कृष्ण चैतन्य को स्मरण करना जीवन का परम सिद्धि है। क्योंकि यहाँ बताया गया भागवतम में, भागवतम निकालो श्लोक तात्पर्य उसमें निकाला क्या नीचे राइट साइड वो तो अर्थ है, लेकिन ये निकालो भागवत मोबाइल से भागवत में निकालो मेरे मोबाइल में ना इसमें कि बताते हैं एतवान् सांख्ययोगाभ्याम स्वधर्म परनिष्ठया जन्मलाभ परा पुंसान्ते नारायण स्मृति। कितना भी कर्म करो, ज्ञान करो, यज्ञ करो, ध्यान करो, तपस्या करो, सब कुछ करो, सबका मूल रहस्य है अंतिम समय में भगवान श्री नारायण को स्मृति में याद रहना। इतना सहज बात नहीं है, हाँ? कैसे भगवान श्री नारायण को स्मृति आई है बताते हैं, प्रॉपर्टी बताते हैं कि कैसे
भगवान के नाम का स्मृति याद करेंगे, स्मृति में याद करेंगे। अगर भगवान की याद किया जीवन में वही सफलता है। तो कैसे करेंगे? हमारा मन हमेशा चंचल है, विचलित है, टेंशन युक्त है, चिंता युक्त है, चिंता मुक्त नहीं है। इसलिए हम लोग को बोला गया, हम लोग कैसे हैं? अनेक चित्त विभ्रांता मुहुजल समवृता प्रसक्ता कामो भोगेषु पतंति नरकेषु चो। और हम लोग हमेशा कैसे हैं? अनेक चित्त विभ्रांता, अनेक प्रकार की वासना में चित्त हमारा एकत्रित इधर 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 भटकता है। अनेक माने एक नहीं, अनेक। इसलिए बताते हैं भोग प्रसक्तानाम तया अपूर्त चेतसाम व्यवसात्मका बुद्धि है कुरुनंदना। अगर जो व्यक्ति भोग और ऐश्वर्य के प्रति, भगवद्गीता भगवान कृष्ण बताते हैं भोगैश्वर्य प्रसक्तानाम तया अपहूर्त चेतसाम व्यवसात्मका बुद्धि समाधान विधीयते। जो व्यक्ति भोग और ऐश्वर्य के प्रति लुलुप्त रहता है, आसक्त रहता है, चिंतित रहता है, हमेशा विचारमग्न रहता है, वो कैसा है? भोग और ऐश्वर्य, सुख की कामना, सुख की कामना, भोग करूँगा, ये चाहिए ये चाहिए। लेकिन इसको हमको मालूम नहीं कि भोगे रोग भयम, भोग के द्वारा रोग उत्पन्न होगा। प्रैक्टिकल बात है। जब मन में अनेक चिंता है कि भोग विचार होता है तो मन बहुत रोग आएगा। रोग भाव रोग अटैक करे। इसलिए बताते हैं कि भोगैश्वर्य प्रसक्तानाम तया अपहृत चेतसम, भोग और ऐश्वर्य के प्रति आसक्त होता है व्यवसात्मक बुद्धि एक कुरुनंदन, वो दृढ़ प्रतिज्ञा, ये रास्ता में दृढ़ प्रतिज्ञा हो नहीं सकता है। जो जीवन का लक्ष्य है प्रभु को स्मरण करना, प्रभु को याद करना, प्रभु की कार्य के प्रति संलग्न होना, वो नहीं कर सकता है, असंभव है, नामुमकिन है। इसलिए बताते हैं भोग ऐश्वर्य में कैसे होता है। अगर अच्छी तरह से होना चाहिए, जैसे हम देख सकते अम्बरीश, श्री अम्बरीश महाराज महान आचार्य, महान व्यक्ति, महान संत है, एक सम्राट है। सम्राट होते हुए भी उनके पास सारे चीज का भोग है, ऐश्वर्य है, लेकिन वो इसमें फंसे नहीं। भोग है और ऐश्वर्य है, सुंदर पत्नी, बच्चे, परिवार, राज सामग्री, एकदम कोई चीज का कमी नहीं है। जो कि विश्व के सम्राट थे, वो रहते हुए भी उन्होंने उसके प्रति आसक्त नहीं हुए। और हमारे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जैसे एग्जाम्पल समझो, कोई ब्रह्मचारी है, उसका कुछ नहीं तो हम आसक्ति रहते हैं। ऐसे ही वास्तविक हमारे पास कुछ नहीं है तो हम आसक्ति रहते हैं। लेकिन उनके पास सारे चीज रहती हुए भी वो आसक्ति नहीं रहते थे। क्यों? क्योंकि शास्त्र बताया गया अनासक्त से विषयान यथाराम यपोजुंजते निर्बंधम कृष्णम संबंधम युक्तम वैराग्यम उच्यते। अनासक्त से विषयान, विषय के अंदर है, पूरी तरह से रमे में है, लेकिन कैसे है? अनासक्त, अनासक्त, आसक्त, अनासक्त, अनासक्त, आसक्त, अटैचमेंट, ऐसा। अनासक्त मतलब उसमें रहते हुए भी नहीं। कैसे करते? वो कैसे है? बहुत इतना भगवान बताते हैं ब्रह्मण्य दे कर्माणि संगम तक्त करोति यो लिप्यते न स पापेन पद्मं पत्रमिभंसा। जैसे सुंदर तालाब है, निर्मल जल है, सुंदर फूल है, कमल का पत्ता है,
के ऊपर एकदम फूल तड़प हिलते खिलते रहे, लेकिन वो कमल का पुष्प के जो फूल है वो कभी भी इतना कड़क धूप में भी वो सूखता नहीं। क्यों नहीं सूखता है? क्योंकि उसका जो जड़ है वो नीचे मिट्टी में जुड़ा हुआ है, और जुड़ा हुआ होने के नाते वो ऊपर वाला जो फूल है या पत्ता है उससे नीचे से क्या लेता है, उसका संग्रह करता है और जुड़े रहता है, संग्रह करता है। इसलिए वो इतना कड़ी धूप में रहने के बाद भी, प्रखर धूप में रहने के बाद भी वो उसके द्वारा प्रभावित होता नहीं और चमकता। उसी प्रकार जो भगवान के भक्त हैं, भगवान के अनन्य सेवक है, जो भगवान के भक्त लोग वो क्या करते हैं, संसार सागर में रहते हैं, संसार में रहते हैं, लेकिन संसार में रहते हुए भी उनके जो मन कैसे कहा गया, सबै मन कृष्ण पदारविंदयो वचंसी वैकुंठ गुणानुवर्णने। उनके मन पूरी तरह से सबै मन कृष्ण पदारविंदयो, भगवान श्री कृष्ण के पदारविंद में नियोजित है हमेशा 24 आवर्स। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च। जब युद्ध हो रहा था उस टाइम बताया गया शास्त्र में, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, भगवान अर्जुन को बोले तुम युद्ध करना पड़ेगा, लेकिन क्या करना पड़ेगा, विजय कैसे करोगे, युद्ध से भाग नहीं सकते हो, युद्ध से भागना कठिन है, जहाँ भागोगे तुमका अपयश गिरेगा। लेकिन तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च, तुम मेरे को चिंतन करते युद्ध करो। उसी प्रकार हम सब संसार में कोई गृहस्थ है, कोई ब्रह्मचारी है, कोई वानप्रस्थ है, कोई सन्यासी है। चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से भगवान गीता में बताते हैं। मैंने 4 वर्ण बनाया, लेकिन कैसे गुण कर्म के अनुसार, इसलिए बताते चतुर्वर्ण मया सृष्टम, मैंने रचा है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी है। लेकिन क्या करना पड़ता है, यदि और हत्ती हुए, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, कोई भी गृहस्थ हो, कोई लड़की हो, कोई लड़का हो, कोई पुरुष हो, कोई स्त्री हो, कोई भी स्थिति में थे, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनु, मेरे को स्मरण करते हुए कार्य करता है। मां मनु स्मरण, मेरे काम करता है, तो कैसे वो ये संसार में प्रवेश नहीं करेगा। जैसे कि एक विराट तालाब के अंदर जो सुंदर कमल का फूल है, लेकिन सूखता नहीं, पत्ता सूखता नहीं, क्योंकि नीचे से जड़ों में जुड़ा। उसी प्रकार गीता भगवान बताते हैं, ब्रह्मण्य ध्येय कर्माणि संगम तक करोतियो लिप्यत न सपापेन पद्मम पत्रम विभम्मसा। ऐसे हम संसार में रहते हुए परम ब्रह्म कृष्ण, कौन परम ब्रह्म कृष्ण है, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेव अजम वैभवम। वो परम ब्रह्म है, परम ब्रह्म है, परम धाम है, महापवित्र है। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, परम पुरुष है और शाश्वत है और दिव्य है, आदिदेव है। पुरुषम शाश्वत आदिदेव अजम विभु, अजम विभु अजन्मा है, विभु मतलब महान है। ऐसे प्रभु के जो शरणागत रहता है, उसके लिए ये संसार में रहती है भी वो कैसे रहेगा, मस्त में रहेगा। एक भागवत में एक श्लोक बताते हैं कि कैसे ध्येय सदा परिभवन अविष्ट दोहम तीर्थस्पदम शिव विरंचिनुतम शरण्यम भूत्यार्ति प्रणति पाल भवाब्धिपोतम वंदे महापुरुषते श्रीचरणारविंदम। कैसे ध्येय सदा परिभवन अविष्ट दोहम, ध्येय सदा परिभवन अविष्ट दोहम, और हमारा अविष्ट चाहिए, हमारा मनोवांछित इच्छा पूर्ति करना है। और हमारा मनोवांछित इच्छा क्या होना चाहिए, वास्तविक हमारा मनोवांछित इच्छा है कि भगवान को सुखी करना है, कृष्ण सुख के लिए हमको कार्य करना है। तो वो कार्य तेरे ऊपर जी बहुत धन। हमारे आचार्य लोग क्या बताते, आपके लिए कार्य करूंगा, आपके इसी तरह बताओ ना, आपके लिए काम करूंगा, आपके लिए सेवा करूंगा, आपके लिए सब काम करूंगा। तब वो कार्य तेरे ऊपर जी बहुत, आपके लिए हम लोग सारे काम करूंगा। इसलिए यहाँ बताते कि कैसे कृष्ण भावना होती हुई हम कैसे करना चाहिए। जैसे अम्बरीश महाराज, उन हमारा आचार्य लोग देखो कैसे ध्येय सदा परिभवन अभिष्ट दोहम
हमेशा ध्येय क्या होना चाहिए? अभिष्ट धूम। अभिष्ट क्या है? तीर्थस पदम शिव विरंचनुतम शरणम। जिसका कहा गया शिव मतलब शिव जी, ब्रह्मा जी जिसके चरण कमल को प्राप्ति करने की इच्छा प्रकट करते हैं। शिव नूतन शरणम भूत्यार्ति प्रणति। भूत्य आरती, जो भूत्य जो नौकर उनको प्रणाम करता है, जो उनको स्तुति करता है, जो प्रणाम करता है, शरणागत जाता है। भूत्य आरती, जैसे बच्चे का दुख पिता माता दुख दूर करते हैं, ऐसे ही यहाँ पे बताया गया भूत्यार्थी भक्त के दुख को दूर करते हैं। भूत्यार्थी प्रणति पाल, सिर्फ प्रणाम करेगा तो, जैसे प्रणाम करेगा जिसी प्रकार कहेगा गुरु के सामने प्रणाम करने से गुरु का आशीर्वाद मिलता है, ऐसे हमको एक सिस्टम है कि हर एक व्यक्ति को कैसे नम्रता के सहित पेश होके शरणागत जैसे हम देख सकते पितामह भीष्म और यहाँ पे परशुराम, जब देख सकते दोनों में युद्ध होने वाला थे। युद्ध होने से पहले और तो युद्ध छिड़ गया कि युद्ध होने वाला है, गुरु शिष्य में घमासान युद्ध होगा। और तो बोले ठीक है मैदान में आ जाओ। मैदान में जाने के बाद परशुराम जी ने अपने जो क्षत्रिय संहारक 21 बार संसार को क्षत्रिय को विनाश किए हैं, सत्यावश अवतार है, पितामह उनके शिष्य है। और जब दोनों गुरु शिष्य में युद्ध होने वाला है, शिष्य उस समय पे जाता है, युद्ध होने से पहले जाता है गुरु के चरण में साष्टांग प्रणाम करता है, शरणागत जाता है, बोलते मैं युद्ध करूंगा लेकिन आपके आदेश देने से मैं युद्ध करूंगा, आपकी आदेश के अनुसार मैं कार्य करूंगा, आपका कृपा आपके आशीर्वाद चाहिए। तो जाता है तो तुरंत पिता प्रणाम करते हैं, तो क्या प्रणति पाल, प्रणाम करोगे तो पालन करते। प्रैक्टिकल बात, जो प्रणाम करते उसको पालन करते। कैसे? तुरंत परशुराम इतना प्रसन्न हो गए, परशुराम जी इतना खुश हो गए, इतना मुग्ध हो गए शिष्य की नम्रता को देखे मेरे शिष्य का कितना नम्रता है, लेकिन मेरे शिष्य के पास योग्यता बहुत है, एक्सपर्ट है, उनको मालूम है। जब गुरु को मालूम है अपने शिष्य का कैपेसिटी है, जैसे बाप को मालूम है बेटा का कैपेसिटी क्या है, इसी प्रकार टीचर को मालूम है मेरे शिष्य का कैपेसिटी कितना है, उसी प्रकार गुरु को मालूम है मेरे शिष्य का कैपेसिटी कितना है। तो कैपेसिटी होने के नाते कैपेसिटी का वजह से, कैपेसिटी मतलब महानता कितना है, और ये महानता की वजह से कोई व्यक्ति अपने को भारी मान ले, अरे कोई चिंता नहीं मैं देख लूँगा, तो हार निश्चित है, निश्चित हार है, निश्चित हार हो जाएगा। लेकिन उन्होंने क्या किया, कैपेसिटी होती हुई भी जैसे फैन का कैपेसिटर रहता है, अगर कैपेसिटर खराब हो जाएगा तो पंखा का जो स्पीड कम हो जाएगा। हाँ, और कैपेसिटर नहीं डालेगा तो क्या होता है, पंखा का ये फास्ट चलता है ना, हाँ फास्ट चलता है। उसी प्रकार कैपेसिटर, इसी प्रकार भक्ति में कैपेसिटर किसके पास है, कैपेसिटर। जैसे पंखा का कैपेसिटर अगर निकाल दिया गया, कम हो गया तो पंखा चलता नहीं, कहीं कुछ हवा प्रकाश प्रकट नहीं करेगा, प्रकाश नहीं ये फेंकेगा नहीं। उसी प्रकार भक्ति में कैपेसिटर किसके पास है, कि शरणागति के पास है। शरणागत जो झुकता है, जो समर्पण हो जाता है, जो नम्रता से पेश होता है, उसको उसका कैपेसिटर बढ़ जाता है, 100% बढ़ता है। तो उसने क्या किया, पिता उसमें ने तुरंत जाते हैं शिला परशुराम जी के शरणागत होते, प्रणाम करते हैं, और प्रणाम करने के बाद वो उनको वरदान प्रदान करते। इसलिए बताया क्या, भृत्यार्थी प्रणति पाल भवद्दीपोत्तम। जो भृत्य बन के प्रणाम करेगा भगवान उसको प्रणति पालन करेंगे। भवाद्दीपोतम, भव अब्धिपोतम। कैसे? भौतिक जगत की जो कठिनाई है वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से ऐसे उबार करेंगे। कैसे वो करेंगे? इसलिए बताते हैं एतवन एवलोकेस्मिन, एतवन एवलोकेस्मिन, एतवन एवलोकेस्मिन एतवन सांख्य योगाभ्यम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म पराभुंसा अंत नारायण श्रुति। अगर जन्म का असली लाभ क्या है? अंते नारायणम स्मृति। अंतिम समय में भगवान श्री कृष्ण चैतन्य को चिंतन करते हुए अपना ये भौतिक देह को छोड़ना है, भौतिक देह को सबको छोड़ना है। हर एक व्यक्ति, हर यही तो आश्चर्य की बात है। अहनी अहनी भूतानी गचंती मालयम,
एक के बाद एक व्यक्ति जाता है लेकिन पता नहीं चलता है कि कौन कहाँ जाता है। एक के बाद एक व्यक्ति जाता है, दूसरे व्यक्ति जाता है, तीसरे व्यक्ति जाता है। जो जाता है वापस नहीं आता है, जो जाता है वापस नहीं आता है, और जो आता है कहाँ से आता है किसको पता नहीं चलता है। जब यहाँ रहता है कितना दिन रहेगा वो भी नहीं पता चलता है। कितना दिन, कितना सेकंड, कितना रात, कितना घंटा, कितना आयु कितना है किसको मालूम नहीं। कहाँ से आया पता नहीं, कितना दिन रहेगा पता नहीं, कहाँ जाएगा पता नहीं। लेकिन ये इस अनित्यता का, अस्थिरता का जगत में हम लोग कैसे, हम लोग ऐसे प्रभावित हो जाते हैं, मनोमुग्ध हो जाते हैं, माया के अंदर मुग्ध हो जाते हैं। हम अस्थिरता को समझ नहीं पाते। हमको लगता है दुनिया स्थिरता है, दुनिया का यही स्थिरता है कि हम नाशवान नहीं है, लेकिन हमारा आत्मा का नाशवान नहीं है, हमारा शरीर का नाशवान। लेकिन यहाँ बताते कैसे, अंत्य नारायण सुनते, अंतिम समय में भगवान को अगर चिंतन कर लिया तो जीवन सक्सेस रहेगा। लेकिन अंतिम समय में जीवन के सक्सेस करना इतना ईजी बात नहीं है, बहुत कठिन समय है। लेकिन कठिन किसके लिए, जो भक्त नहीं है, जो वैष्णव है, जो भगवान के कृष्ण भगवान भवित होते हैं, उसके लिए कोई कठिन है। इसलिए बता ना, दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम। बोला अरे किधर गया हमारा बछड़ा। कृष्ण बोले चिंता मत करो, तुम लोग खाओ, मैं देखता हूँ। जब कृष्ण देखने गए तब ब्रह्मा जी क्या किया, उनको भी ले गए। तब भगवान कृष्ण देखे, अच्छा ये सब नाटक एक तुम्हारा चल रहा है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, कुछ नहीं। ऐसे उसने एक सेट करने के लिए लिया, उस समय 1 साल हो गया, 1 साल तक। लेकिन उस समय पे क्या होता है, भगवान को पता चला कि ये चीज़ है, तो भगवान ने अपने इच्छा से ऐसे ग्वाल वाला, गाइयाँ, बछड़ा सब प्रकट कर दिया। और जैसे लीला चलता है ऐसे लीला चल रहा है। और ये चीज़ कोई नहीं समझा, कोई भी नहीं समझा। उस समय पे बोला गया कि जितना बोला गया कि उनके जो कुलगुरु है वो बोले देखो इस समय पे जितना ग्वाल वाले के समय है सब आपस सब शादी करा दो। तो क्यों, किसके से शादी किए सब लोग, सब कृष्ण के से शादी किए सब। उस टाइम जितना ग्वाल वाला कृष्ण है, हाँ ग्वाल वाला कृष्ण है, और ये जो ग्वालिनी है वो सब महिला है, इसीलिए उस गोपियों के साथ शादी कर लिए। तो भगवान कृष्ण उनके साथ अपना सम्मान स्थापित कर दिए। लेकिन बाद में बलराम जी देखते हैं एक बार, इतना जोर से पहाड़ से उठते से इतना जोर से दौड़ के आते हैं, बछड़ा क्या है। तो समझे क्या चीज़ है, इतना कैसे। वो 1 साल तक ब्रह्मा जी भी नहीं समझ पाए, ये बलराम जी नहीं समझ पाए थे। फिर बाद में समझ में आया, फिर ब्रह्मा जी आते हैं, अरे वो लीला चल रहा है, भ्रमित हो गए। फिर ब्रह्मा जी बोले मैंने गलती कर दिया, अपराध किया हूँ, अपराध का खंडन करने के लिए प्रभु मेरे को, आपको मालूम है कलयुग में आएंगे तो मेरे को भी जन्म दीजिए। इसलिए बोलते कलयुग में आते हैं ब्रह्मा जी हरिदास ठाकुर रूप में। और देख सकते हो हरिदास ठाकुर, नामाचार्य हरिदास ठाकुर भगवान के प्रचार कार्य करने के लिए, भगवान की प्रशंसा करने के लिए खंड खंड बता गया उनको, आप हरिनाम छोड़ दो। लेकिन क्या बोले, खंड खंड यदि जाए मोर प्राण बदे न छड़ी वो हरि नाम। खंड खंड पीस 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 कर दोगे, हरि नाम नहीं छोड़ सकता हूँ। उनको 22 मार्केट में पिटाया करा गया, अनेक जगह पे उनको बदले में करेगा। लेकिन अपन दृढ़ प्रतिज्ञा देखिए, भगवान की सेवा करना, भगवान के प्रचार करना, भगवान के लिए काम किए। इसीलिए जब हम देख सकते वही हरिदास ठाकुर को अंतिम समय में कैसे सदगति क्यों मिला, क्योंकि वो दर्शन करे कि उन्होंने क्या कि जीवन भर भगवान के लिए काम किए। करने के नाते लास्ट को चैतन्य महाप्रभु, एक समय की बात है, महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहते हैं और हरिदास ठाकुर जगन्नाथपुरी में तो जाते नहीं, मंदिर दर्शन करने जाते नहीं, बोलते मैं तो नीच हूँ, अपना को छोटा मानते। तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु खुद प्रसाद लेके आते देते हैं। एक दिन गोविंद के हाथ से प्रसाद भेजते हैं तो गोविंद बोलते हरिदास ठाकुर, तो हरिदास ठाकुर जी आप लीजिए प्रसाद, और ये महाप्रभु दिए हैं। तो बोलते हैं मैं आज प्रसाद ग्रहण नहीं करूँगा, ना क्यों, ना क्योंकि मैं आज शरीर असुस्थ, मेरा मन बुद्धि अस्थिर है। क्या अस्थिर है, हाँ मन बुद्धि स्थिर है, लेकिन उनका शरीर बीमार है, नहीं खाऊंगा ना। ठीक है, रंच माता स्वीकार किए, तो क्यों ना मेरी संख्या माला जप वहाँ नहीं। देखिए कितना महत्वपूर्ण है, हमको अपना चांटिंग माला जप साधना में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। भक्ति साधना में, साधु संघ में
वैष्णव एसोसिएशन में नो कंप्रोमाइज। जब इसी में कंप्रोमाइज करोगे तो भक्ति डाउन हो जाएगा। लेकिन हम देख सकते दूसरे दिन आते हैं, हरिदास ठाकुर बोलते हैं प्रभु मेरे की इच्छा है ना। क्या इच्छा बोलो ना, देखो मेरे को मालूम है कि आप इस संसार को त्याग करोगे, लेकिन इसलिए मेरे को उसके पहले जाना चाहता हूँ। महाप्रभु बोलते ऐसे कैसे बोलते हो, तुम चल जाओ मैं कैसे रहूँ। लेकिन भगवान चैतन्य बाबू ने क्या किए, उनकी इच्छा को पूर्ति की। इसलिए बोलते थे ना, हृदय धरिबू तुम्हारो कमल चरण, नयन देखू तुम्हारा चंद बदन, जुहाय उच्चारू तुम्हारा श्री कृष्ण चैतन्य नाम, यही मोते मोर इच्छा छाड़िबू पराण। हृदय में आपके चरण कमल को धारण करूंगा, आँख में आपका मुखर बिंदु दर्शन करूंगा, जिम में आपका नाम जप करूंगा, हृदय में आपका हृदय में धारण करोगे। मैं श्री कृष्ण चैतन्य बोलते शरीर त्याग करना चाहता हूँ। महाप्रभु बोले ओके तथास्तु। क्योंकि महाप्रभु ने ओके क्यों किया, उन्होंने महाप्रभु के लिए काम किए। इसलिए कहा गया जनमला अंत्य नारायण स्मृति, अंतिम समय में नारायण की स्मृति ऐसे इजीली नहीं आता है। अगर भगवान के लिए काम करेंगे तो अंतिम समय में नारायण की स्मृति आएगा। अगर हम हमेशा जीवन भर संसार की सेवा करते बैठेंगे, संसार की सेवा कर कुटुंब पोषाय व्यम निजायु, कुटुंब को पालन पोषण करने के लिए हमेशा हम लोग हमेशा सेवा में व्यस्त रहेंगे, तो फिर वो नहीं हो सकता। ये नहीं कि कुटुंब को पालन पोषण नहीं करना है। जैसे हम राजा होते हुए भी वो नहीं बोले थे कि मेरे कुटुंब, किसका कुटुंब हो गए, वासुदेव कुटुंबकम सवै मन कृष्ण पदारविंदे हो। उनके मन कृष्ण भावना में थे। कृष्ण सवै मन कृष्ण पदारविंदे बचान से वैकुंठ गुणानुवर्णन है। और उनके जो बच्चा बोलते थे भगवान के बारे में बोलते थे, बच्चान से वैकुंठ गुणानुवर्णन है, करो हरि मंदिर मार्जनचु। और हाथ के द्वारा हरि मंदिर, हरि के मंदिर को साफ सफाई करते। जो भक्त लोग क्या करते अपने घर में मंदिर को साफ सफाई करते हैं, झाड़ू मारते पोछा मारते घर को, ये मंदिर है ना। इसलिए बताते सवै मन कृष्ण पदारविंदयो बच्चान से वैकुंठ गुणानुवर्णन है, करो हरि मंदिर मार्जनचु श्रुतिम चकर अच्युत कथा देव। और हमेशा कृष्ण कथा सुनता था। किससे सुनते थे, भक्त का मुख से सुनते थे। यह महत्वपूर्ण है। इसलिए बताते हैं श्रुतिम चकर अच्युत कथा देव मुकुंद लिंगालय दर्शन जो। और कैसे भगवान का लय दर्शन जो, और आँख में भगवान भक्तों को दर्शन करते थे। इसलिए वास्तविक सफलता क्या है कि अक्षणों फलंत्वा दुष दर्शन ही तन्नो फलंता दुजगत्र संगम, जिह्वा फलंता दुज कीर्तन ही सुदुर्लभ भागवत ही लोके। सनातन गोस्वामी बताते हैं चैतन्य महाप्रभु बोलते देखो क्यों इतना उनका, क्योंकि जब चैतन्य महाप्रभु एक बार पुरी में थे और सनातनपुरी में थे, उस समय पे चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को बुलाते, सनातन आप आओ बुलाते। इतना कड़क धूप, ऊपर से धूप नीचे से धूप, गरम बालू। महाप्रभु परीक्षा कर रहे हैं कि सनातन कैसे आते हैं। लेकिन दो रास्ता, एक रास्ता में अच्छा रास्ता है जो कि पंडित लोग जाना करते हैं, एक रास्ता में जो निश्चित जाति वाले जाते हैं रास्ता है। वही बालू का रास्ता में श्री चैतन्य महाप्रभु के परम भक्त, परम उदार भक्त शिव सनातन गोस्वामी आते हैं। आते उनका शरीर में, उनका पैर में फुसका हो गया। फुसका बोलते ना उसको, क्या हो गया, फोड़ी हो गया। फोड़ी इतना बड़ा फोड़ी हो गया। महाप्रभु बोलते सनातन कौन से रास्ते में आए ना, प्रभु में ये रास्ते में आए ना, क्यों वो रास्ते में क्यों नहीं आया ना, वो रास्ते में भगवान के भक्त लोग जाते कि मैं क्या भक्त हूँ। देखो कितना नम्रता है, कितना नम्र है, कितना विनम्रता भगवान के भक्त के पास। तो उस टाइम बोलते हैं कि तुम क्या ऐसे क्यों बोलते हो, अक्षणों फलम, ऐसे व्यक्ति को दर्शन करने से कहा गया अक्षणों फलम था दूसरा। वास्तविक की आग का सफलता है भगवान के भक्तों को दर्शन करना, रियल चीज है। आँख का सफलता है। आँख में तो हम टीवी देखते हैं, आँख में तो हमारे आँख के माध्यम से पूरा संसार को देखते हैं। संसार में जो जीव है कृष्ण भावन भावित नहीं है, कृष्ण के बहिर्मुख जीव है। किसको भी देखे कृष्ण से बहिर्मुख, मतलब कृष्ण से ईर्ष्या। कोई बोले हमें वो तो कृष्ण की ईर्ष्या नहीं करते। जो व्यक्ति कृष्ण की ईर्ष्या करने का मतलब क्या है, कृष्ण भावना भावित नहीं है, जो कृष्ण के प्रति शरणागत नहीं है, कृष्ण से ईर्ष्या है। जब कृष्ण से ईर्ष्या है, हम हमारा पापा है, कोई व्यक्ति पुत्र है,
उसका पिताजी है, कोई पिताजी के पास ईर्ष्या करता है, पुत्र जाके वो व्यक्ति के साथ दोस्ती थोड़ी बनाएगा। हाँ? पुत्र है, पुत्र देखेगा मेरे पिताजी के प्रति उनके हिंसा है, द्वेष है, छंद कपट है, छल है, कपटता है, ऐसा ये पुत्र जाके अपने वो व्यक्ति के साथ दोस्ती नहीं बनाए, क्योंकि मेरे पिता के साथ दुश्मनी करता है। उसी प्रकार हमारा जगत के पिता कृष्ण है, और ये सारा संसार कृष्ण से विमुख है, कृष्ण से ईर्ष्या, कृष्ण से द्वेष। बोले ईर्ष्या द्वेष मतलब जो कृष्ण को कृष्णागत नहीं है, जो कृष्ण भक्ति करते हैं उसके बारे में बोलते हैं, अरे क्या एक कुछ काम दाम नहीं है, हरे कृष्ण कल तेरह को बोले तो होता है कि हमें तो जरूर नहीं, हम जो पापी लोग हैं हरे कृष्ण करते बोलेंगे, जो कुछ कर्म नहीं करते पंगु लोग है वो कुछ काम नहीं करते वो हरे कृष्ण करते। लेकिन हम लोग तो हम किसी को निंदा भी नहीं करते, किसी का खाते भी नहीं, हम अपना काम करते अपना खाते। तेरे बाप का तुम खाते हो, आज तुम लोग कृष्ण की का हम अपना करते अपना खाते, तो तुम्हारा करते जो बहुत ही दुनिया का जगत का सारी चीज किसका है, कृष्ण का है, और हम अपना करते अपना करते अपना खाते, तो बड़ा चोर है। इसलिए ऐसे जो व्यक्ति जो अपना क्या कभी हम देखते हैं किसको प्रसाद देते, प्रसाद थोड़ा खाओ, नहीं हम प्रसाद नहीं चाहिए, थोड़ा दीजिए, थोड़ा दीजिए, टच मतलब टच कीजिए, हाथ में थोड़ा रिसीव करने हम पसंद नहीं लेंगे, क्यों हम ऋणी हो जाएंगे। तो उसको बोलना चाहिए तेरे बाप का है तू जो खाते हो। हाँ, तुम तुम्हारे घर में चावल खाते हो, रोटी खाते हो, दाल खाते हो, भात खाते हो, हाँ ये तेरे बाप का है, ये भी कृष्ण का है ना। ये सब चावल तेरे बाप का है, दाल तेरे बाप का है, गेहूं तेरे बाप का है, सारे चीज कृष्ण का है। अरे यहाँ पे देखा थे क्या, हम शिव कर रहे थे, इसलिए वो बड़ा चोर है, बड़ा चोर है। इसलिए वो ऐसे संसारी लोगों के प्रति वो कैसे कृष्ण से विमुख है, ऐसे व्यक्ति को अगर हम प्रति हमारा श्रद्धा प्रेम में प्यार है, मोह है, तो हमारा जो गाड़ी भगवत धाम का जो विमान है ना, तो नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, नीचे। क्योंकि उन लोगों का कृष्ण के प्रति आसक्त नहीं है। लेकिन यहाँ बताते हैं आप कितना महान है, आपका सफलता है आपके जैसे वैष्णव को दर्शन करना। अखणोपलम तदुष दर्शन जीवापलम, जीव का सफलता है कि जीव में आपका गुणगान भगवान और भगवान के भक्त की प्रशंसा करना, ये जीव का वास्तविक सफलता, रियल सफलता है कि कृष्ण को गुणगान करना, और जो कृष्ण के संबंधित है उनका गुणगान करना। और कृष्ण को तो छोड़ो, कृष्ण की भक्ति की गुणगान करेंगे, कृष्ण प्रसन्न हो जाते। देख सकते हैं कृष्ण भक्त की कहा गया, भगवान कैसे बोलते हैं, हम भूत्य अवस्था, भगवान की कृपा कैसे मिलेगा, जो भक्त के बनने के प्रयास करेगा भगवान उसको कृपा करते हैं। हम देख सकते जिस प्रकार राम भट्टाचार्य उनके जो दामाद था अमोघ है, बहुत द्वेषी था, हिंसा था, ईर्ष्या था, छंद तो भरा हुआ है। श्री चैतन्य महाप्रभु जब उनका घर में बोला गया, राम भट्टाचार्य ने महाप्रभु को बोला प्रभु मेरे घर में आओ भोजन करो। जब भोजन करने बैठा गया उस समय पे, भोजन करने के टाइम पे वो अमोघ आ गया, इतना करता है एक सन्यासी, 10 लोगों का खाता है, निंदा किया। लेकिन महाप्रभु कुछ नहीं बोले। लेकिन राम भट्टाचार्य को बहुत दुख लगा, बोले मेरे प्रभु को उसने ऐसे किया, मेरे दामाद होने तो क्या होता है। देखो ये बोलते निष्ठा, भगवान के प्रति प्रेम होने के नाते उन्होंने क्या किया, भगवान बोला भगवान अगर आप मेरे प्रभु में तो दास हूँ, तो उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए, उसको दंड मिलना चाहिए। इतना महाप्रभु जाने के बाद उसने खाया नहीं पिया नहीं, रोते बैठा और उनके एकदम भूख माने बिल्कुल जल भी स्पर्श नहीं किया। दोनों पति पत्नी, राम भट्टाचार्य उनका पत्नी। लेकिन बाद में पता चलता है कि अमोघ के शरीर में एक बहुत बड़ा डायरिया उत्पन्न हो गया। क्या हो गया, उसको डायरिया हो गया। उस टाइम पे डायरिया का कोई मेडिसिन नहीं था, जैसे आजकल डायरिया का कोई मेडिसिन मिल गया, ऐसे उस टाइम में डायरिया का कोई मेडिसिन नहीं था। मतलब जुलाब हो जाएगा, उल्टी हो जाएगा, 10 बार उल्टी हो जाएगा, 10 बार जुलाब हो जाएगा, हरी बोल हो जाएगा। हाँ ऐसा है, उस टाइम पे मेडिसिन नहीं था। हाँ खतरनाक था। इसीलिए वो होने के नाते उनका भक्त गोपीनाथ आचार्य ने, पता चला गोपीनाथ आचार्य ने बोला कि प्रभु अमोघ अभी मृत्यु सज्जा में पड़ा हुआ है। क्यों ना, क्योंकि उसके शरीर में ये हो गया, प्रॉब्लम हो गया। क्या प्रॉब्लम, डायरिया हो गया, मरेगा। महाप्रभु जाते हैं अमोघ के शरीर में हाथ लगाते हैं और टच करते हैं, बोलते अमोघ तुम ब्राह्मण है,
कैसे आता है? तुम ऐसे हृदय में कलमश कैसे आया? एक शुद्ध कर दिया, अमोघ उद्धार हो गया। विचार क्यों अमोघ उद्धार किया महाप्रभु ने? इसीलिए कि सार्वभौम भट्टाचार्य के संबंधित है, सार्वभौम भट्टाचार्य के संबंधित होने के नाते, इसलिए भक्तों के संबंधित होने से हम भगवान के धाम जाएंगे। यहाँ बताते कैसे अंतिम समय में भगवान का नाम आएगा, भगवान का धाम जाएगा। इजी थोड़ी है। कैसे जाएगा भगवान का नाम आएगा? अगर वैष्णव की संगति में रहेंगे। छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाइची के बाद, वैष्णव की शरणागत में रहती हुए अगर भक्तों की संगति में रहेंगे, भक्त की आज्ञा अनुसार काम करेंगे ना, तो भक्त प्रसन्न होते हैं। भक्त रिक्वेस्ट करेंगे, बताते ना, भक्त निवेदन कृष्ण दयामय ये है ना पामरपति हुई भी सदैव। हाँ, एक भजन वैष्णव भजन में के बताते हैं कैसे, क्या श्लोक, क्या भजन है? भक्त निवेदन कृष्ण दयामय। जब भगवान भक्त जो निवेदन करेंगे ना, कृष्ण को करना पड़ेगा। हाँ, और भक्त बोलेंगे तो कृष्ण को करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। तो भक्त निवेदन किया, भक्त निवेदन किया, तो भक्त निवेदन किया, भगवान चेतना और भक्त का भावना में है। तो देखो उनके परिवार को उधार कुछ वजह हम देख, शिवाज ठाकुर के घर में उनका एक दर्जी था, उनका एक दुखी नाम के माता जी थी, वो पानी लेके आती थी। बोले नहीं, तेरे घर में तो तेरे घर के जो घर में जितना परिवार है, बिल्ली भी मेरे को प्रिय है, क्योंकि तू मेरे को प्रिय है। हाँ? तो भगवान के जो भक्त प्रिय है, जब हम ऐसे भक्तों को प्रिय बन जाएंगे तो हम भगवत धाम चल जाएंगे। और अंतिम नारायण स्मृति, अंतिम समय भगवान स्मृति आएगा। हरिदास ठाकुर का अंतिम समय आया, क्यों? हरिदास ठाकुर भक्तों को प्रिय थे, भक्तों के लिए काम किए, भगवान के लिए काम किए, भक्तों के लिए काम किए। इसके वजह से भगवान को अंतिम समय में भगवान ने आशीर्वाद किया। उसने कृष्ण को चिंतन करते भगवत धाम गया। उसी पर हम देख सकते हैं पितामह भीष्म, हालांकि पितामह भीष्म युद्ध किया कृष्ण के विरुद्ध में, लेकिन कृष्ण की इच्छा से, कृष्ण की दिखाना चाहते हैं कि मैं कितना बड़ा भी एक्सपर्ट क्यों न हो, इच्छा मूर्ति क्यों न हो, अगर कृष्ण के विरुद्ध में रहेंगे परास्त निश्चित है, पराजित निश्चित है। जो व्यक्ति कृष्ण से विरुद्ध रहेगा उसके निश्चित परास्त संसार में कोई जीत नहीं सकता। लेकिन भगवान कैसे? अजीतोपि जीतोपि अपिस्त्रलोक्याम, भगवान अजीत है, लेकिन भगवान अपने भक्त भगवान को जीत लेता है। भक्त जन्म मान लाओ बोला बुंज अंतिम नारायण अंतिम समय नारायण को स्मृति करना हम देख सकते। जिस प्रकार खट्टवांग महाराज कैसे है, वो देवताओं को युद्ध करने के लिए गए थे स्वर्गलोक में। युद्ध करते 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 थक गए, देवता लोग प्रसन्न हो गए और जीत गए, युद्ध जीत गया। स्वर्गलोक भूलोक से स्वर्गलोक में गए युद्ध करने के लिए, लेकिन उनको बुलाया गया। कार्तिकेय जी पूछे, कार्तिकेय सेनापति पूछे, अच्छा बताओ क्या चाहिए? आप तो हमको युद्ध में विजय प्रदान किया, अरे हम आपकी कुछ सेवा करेंगे, बोलो। तो वो ये बोलते हैं, ठीक है, आप देखो मेरे समय कितना बाकी है, मेरी उम्र कितना है। वो बोलते हैं तुम्हारा समय 1 सेकेंड, वहां का 1 सेकेंड यहाँ पे आएगा, 1 दिन का बात है, 1 सेकेंड है। 1 सेकेंड में किसको फोन करेगा, किसको बुलाएगा? उधर पैसा, इधर ये सब रेडी करो तो नहीं कर सकते। इसलिए बताते खट्वांग नाम राजर्षि ज्ञातो मुहूर्त सर्व ऐश्वर्यन कथा वनम भयम हरि। खट्वांग नाम राजर्षि, राजा और ऋषि है, उसने क्या किया? मुहूर्त सर्व ऐश्वर्यम, एक मुहूर्त में त्याग किया। गतावन भयम हरि, और भगवान कृष्ण को चिंतन किया, अपने भगवत धाम चल गए। देखिए कैसे हो गया, क्योंकि उन्होंने सेवा करने के लिए गए थे भगवान की, भक्तों की, देवताओं को मदद किया। उनको पता चला कि मेरे एक समय बाकी है, 1 मिनट में क्या कर सकते हैं हम? 1 मिनट में क्या कर सकते? कुछ नहीं। 1 सेकंड में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन 1 सेकंड में भी, 1 पल में भी भगवान के धाम को जा सकते हैं, और करोड़ों करोड़ों जन्म होने का भी जा नहीं सकते हैं। लेकिन कैसे? जीवन का परम सिद्धि अंतिम समय में भगवान को स्मरण करना। जैसे परीक्षित महाराज को देखिए,
जो परीक्षित महाराज अभी पूरा विश्व के सम्राट थे, जो परीक्षित महाराज अर्जुन के वंशज है। और परीक्षित मतलब परीक्षित क्यों बोला गया? परीक्षित, उन्होंने परीक्षण किया था। क्या परीक्षण किया था? क्योंकि जब परीक्षित महाराज माता का पेट में थे, गर्भावस्था में थे, परीक्षित महाराज उत्तरा का पुत्र ना, किसका? उत्तरा का पुत्र है। उत्तरा जो है अभिमन्यु के पत्नी ना, हाँ, अभिमन्यु की पत्नी। जो अभिमन्यु के मामा कौन है? कृष्ण है, कृष्ण है। तो कृष्ण के संबंधित जो कि अर्जुन के सब परिवार वाले, सब परिवार है। जब देख सकते उत्तरा गर्भ में परीक्षित है, अश्वस्थामा ने लास्ट को जो महाभारत युद्ध होता है, खत्म हो जाते, सब लोग मर जाते, तो अश्वस्थामा ने सोचा मन में कि मैं अभी तो मैं तो अमर हूँ। दुर्योधन अपने जंगा तोड़ करके दर्द का बहुत यंत्रणा भोग कर रहा है। उस समय पे कृपाचार्य आते हैं और अश्वस्थामा आते हैं और बोलते हैं। तो उस टाइम पे दुर्योधन ने बोल ठीक है, मैं पांडव को नष्ट करूंगा, इसलिए सोच करके उन्होंने, तो दुर्योधन ने अपना खून लथपथ हुए खून को ये उसको टीका लगा दिया। ठीक है, तुम युद्ध करो, जाओ। तो अश्वस्थामा ने देखा मैं अभी पांडवों को नष्ट कर दूंगा। उसने आया देखा, क्या देखता है कि शिविर में सब लोग भगवान कृष्ण अंतर्जय होने सब कुछ जानते हैं। भगवान भूत वर्तमान त्रिकाल जानते हैं। इसलिए जब भक्त लोग भगवान भावित रहेंगे ना, भगवान को मालूम है क्या करना क्या नहीं करना, भक्तों को कैसे प्रोटेक्शन करना, भक्तों को रक्षा करने के लिए भगवान आते रहे। हमको मालूम नहीं क्या करना क्या नहीं करना, क्या करना। जैसे बोल हम लोग, जैसे हम सब मिल के गए थे यहाँ पे, कहाँ गए थे? बद्रीनाथ। 300 भक्त लोग गए थे, 300 भक्त लोग। कितना खतरनाक स्थिति, कितना भयानक स्थिति। जो भयानक स्थिति है कोई समझ नहीं सकते। लेकिन श्री राधा शिवाजी भगवान, श्री नरसिंह भगवान भक्तों की और सब वैष्णव लोगों की कृपा से हम लोग गए। कठिन स्थिति था, लेकिन कठिन को तीन गड़े चल रहे, लेकिन हम ब्रिज के ऊपर, ब्रिज अगर टूट जाएगा तो मर जाएगा, लेकिन ब्रिज ऐसे स्थिति है, ब्रिज कैसे ऊपर चढ़ के आगे, उसी प्रकार आते कुछ नहीं होता। उसी प्रकार भगवान ऐसे भव संसार से भक्तों को ऐसे भव, नीचे कुआं है, खाई है, खतरनाक सांप है, बिच्छू है, मगरमच्छ है, बड़े बड़े, लेकिन ऊपर क्या है, ऐसे भक्त बनाते तुम देखते देखते आओ। भक्त डर जाएगा, ओह कृष्णा कृष्णा कृष्णा, लेकिन दिखता है, लेकिन ऐसे पार हो जाता है। भगवान पार कराता हूँ, मेरा नाम, इसलिए भगवान बताते के जावी के जे भव सिंधु पार। कौन भव सागर पार करे? कृष्ण पार कराएंगे। तो भगवान हर एक समय पे, हर एक स्थिति में भक्तों को प्रोटेक्शन देते हैं। भगवान हमेशा रक्षा करते हैं। इसलिए हम देख सकते परीक्षित महाराज को देखिए, वही परीक्षित महाराज माँ का पेट में, तो उसने क्या किया? ब्रह्मास्त्र, पहले तो पांचों पांडवों को सोच करके पांचों पांडवों को मार डाला, लेकिन पांचों पांडव नहीं थे, उनके बच्चे थे। जब द्रौपदी ने देखा कि मेरे पुत्र का अंत सब मर गए, तो शोकातुर हो गया, तो अर्जुन ने उसको वध कर दूंगा। तब जाते हैं तो अपने को बचाने के लिए, पांडवों से बचने के लिए उसने ब्रह्मास्त्र प्रकट कर लिया। जो ब्रह्मास्त्र क्या कभी उसको मारना आता था, लेकिन उसको निवारण करने का नहीं आता था। उस समय पे ब्रह्मास्त्र प्रकट किया, लेकिन वो ब्रह्मास्त्र को तो भगवान कृष्ण पांडवों को रक्षा कर दिया। लेकिन बोले ये तो अस्त्र नष्ट होने वाला नहीं, जाओ पांडवों के वंश नष्ट कर दो। पांडवों के वंश नष्ट करने के लिए जो भेजा गया, जो ब्रह्मास्त्र आता है, तो उत्तरा का गर्भ में बच्चा, माता का पेट में गर्भ संस्कार, माने पेट के अंदर है, पेट के अंदर में बच्चा जन्म होने वाला है, लेकिन महाकष्ट है और गर्भ को नष्ट करेगा। लेकिन गर्भ को नष्ट करने के लिए सारे गर्भ के अंदर भी विष्णु है, कृष्ण है, गर्भधारी कृष्ण है। उन्होंने क्या किया? भागवत में बताया गया, भगवान कृष्ण बुद्धि और धरती हुए अपनी योग शक्ति के द्वारा यहाँ रथ का पूरे विराजमान है। कुंती महारानी बोलती है,
विपद संतु तो सब तत्र। आप तो कठिनाई में था, जा रहे हो, हम कठिनाई में होने के टाइम पे हम आपको पुकारे थे, अभी सब ठीक हो गए जा रहे हो। नहीं नहीं, हम कठिनाई आने दो, आप रहो। कठिनाई आने पर मैं आपको चिंतन करूंगा, मैं आपको प्रार्थना करूंगा, मैं आपको गुणगान करूंगा, यही मेरी संपत्ति है। इसलिए भक्त जो कठिनाई आता है, भक्त जो स्तुति करता है, भक्त का पुण्य बढ़ते रहता है। स्पेशल भक्ति उन्मुख सुकृत पुण्य बढ़ता है, पता चलता है ये कठिनाई हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे पुकारता है। जो पुकारते जो जो उसका जो लिमिट बढ़ता रहता है, उसका जो बैलेंस क्या होता है, घटता नहीं, वो क्या होता है, डिपोजिट बोलते हैं उसमें, बढ़ता रहता है। लेकिन पता नहीं चलता है ये बढ़ते बढ़ते बढ़ते। भगवान इसलिए भक्तों को कभी कभी इस स्थिति में डालता है, इस स्थिति में डालते, भगवान कृष्ण बचाओ, भगवान कृष्ण बचाओ, भगवान सिंह बचाओ, हमेशा इसके बहाने में सब में तो सुविधा में हरे कृष्ण चल रहा है, कठिन भगवान बचाओ, भगवान बचाओ, भगवान बचाओ। उस टाइम प्रेम नहीं आता, लेकिन कम से कम तो भगवान का नाम तो होता है, किसी भी हो। ये भगवान की, वैष्णव की ऊपर भगवान श्री कृष्ण की अशेष करुणा। इसी वजह जो अभी कोरोना का चीज आया ना, कोरोना बोलते ना, आया ना, ये भगवान विष्णु की कृष्ण की अशेष करुणा है कि भक्त लोग भगवान को पुकारते, भगवान ऐसा है, भगवान ऐसा है, भगवान ऐसा है, भगवान ऐसा है। भगवान बोलते बाबा अरे ठीक है, बाप बेटा जैसे खेलते हैं ऐसे भगवान के बच्चे के साथ, भक्तों के साथ खेलते 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 उसको उद्धार करते। लेकिन ये भगवान कृपा है। उस समय उसने भगवान को पुकारा, जो पुकारते भगवान यहाँ पे रथ कर विराजमान है, इधर माँ का पेट में प्रवेश किए और चक्र के तरह उसको रक्षा किया, उसके ऊपर चक्र धारण किया, रखे परीक्षण। इसलिए वो देखा परीक्षण था, वो कहा परीक्षण किया, इसलिए नाम हुआ परीक्षित महाराज। वही परीक्षित महाराज जब गए थे जंगल में, प्यास वजह से बहुत घोर जंगल में चले गए, उनको प्यास लगा। प्यास लगने तो देखिए एक ऋषि मुनि बैठे ध्यान कर रहे हैं, तो बोलते अरे मैं राजा हूँ, मेरे को उनका कर्तव्य मेरे को देखभाल करना। कभी कभी भगवान की इच्छा है कि भागवतों को प्रकट करना है, संसार समाज में जनता को उद्धार करना है, इसलिए भागवतम को प्रकट करने के लिए भगवान की लीला था। तो उस टाइम पे उसे बोले देखो मेरे को भूख प्यास लग रहा है, राजा ने मेरे को, मुनि ने मेरे को कुछ देता नहीं, तो गुस्सा होकर के एक मरा हुआ सर्प उसके गले में डाल दिए। लेकिन यहाँ कहा गया श्रमिक मुनि, उनके जो पुत्र है, पुत्र का नाम क्या, श्रृंगी। कोई बच्चे लोग जाके बोल दिए नदी में स्नान करते, देखो देखो तेरे पापा के गले में सांप डाल दिया। कौन डाला? मैं बोलता हूँ, जो मेरे पापा के गले में सांप डाल दिया उसको 7 दिन में तक्षक धसेगा। इसलिए कहा गया बचपना है, अगर बच्चे को चाकू दे दिया, वो चाकू अगर यूज करना आता नहीं, वो चाकू बच्चे के तरफ चाकू को क्या करेगा, किसी को काट डालेगा या खुद कट जाएगा। उसी प्रकार छोटे बच्चा होने के नाते उसका अज्ञानता है, हालांकि ब्रह्मर्षि वो अच्छा स्पेशल शक्तिमान पुत्र का बाप का पुत्र है, लेकिन उसका अज्ञानता क्या है, वो कहाँ पे कैसे यूज करना मालूम नहीं। उसी पर कभी कि हमारे भक्त, हम लोग भक्त लोग भी हम जान नहीं पाते कहाँ पे कैसे यूज, कहाँ पे क्या चीज़ करना है, वो हमको भ्रमित हो जाते हैं, स्थिर तो नहीं हो पाते। उसी पर उन्होंने अभिशाप दे दिया, रोने लगा, रोने लगा। रोना क्यों रोया? इसलिए रोया कि मैंने गलती तो कर दिया, अभी पापा मेरे को डांटेगा, इसलिए उसके पहले मैं नाटक करता हूँ। रोने के नाते पापा का ध्यान जगने लगा। बोले क्या हुआ? कभी सोचे अरे दुष्ट पुत्र, तुमने एक धार्मिक राजा को ऐसा अभिशाप दे दिया, 7 दिन के अंदर अच्छा राजा नहीं रहेगा, अच्छा प्रजा कहाँ से होगा? अगर अच्छा राजा नहीं रहेगा तो अच्छा नागरिक नहीं रहेंगे, प्रजा अच्छा नहीं रहेंगे तो दुष्चरित्र हो जाएंगे। उसी प्रकार अच्छा पिता नहीं रहेगा, अच्छा पुत्र कहाँ से होगा? अगर अच्छी तरह से गुरु अच्छा रहेगा, शिष्य अच्छे रहेंगे, नहीं तो लोभी गुरु लालची चला नरक में ठेलंबेगा, ऐसे रहेगा। तो पुत्र को डांटे, लेकिन वो सोचे ये पुत्र भगवान की इच्छा है, ये सोच करके फिर समाचार भेज दिए परीक्षित महाराज के पास। देखो स्वयं गए परीक्षित महाराज के पास, परीक्षित महाराज को भी अपशकुन होने लगा, कुछ तो गड़बड़ी है, कुछ तो गड़बड़ी है। तो जाते हैं, बोलते राजन देखो अभी मैं आपको समाचार देने आया हूँ कि आपको 7 दिन के अंदर मृत्यु का सामना करना पड़ेगा, तुमको तकलीफ दसेगा। ये सुनते भी वो विचलित नहीं हुए, वो टेंशन नहीं लिए, भक्त थे। और कौन किसका वंशज? अर्जुन के वंशज है, उनके वंशज है, इसलिए भक्त कवि मात्रा स्पृशस्तु कंतेय शीतोष्ण सुखदु गदा आगामा पायनव नित्या स्तंग शुभार्थ।
इसलिए कहा गया गर्मी ठंडी सुख दुख में विचलित नहीं होने का, कभी विचलित नहीं। तो उन्होंने क्या किए, चिंतन किए, फिर अंतिम समय को ठीक करने के लिए तुरंत ऐसे घर परिवार रज्जच्चा विकला एकदम वृद्धा माता जहू सब त्याग करके गंगा नदी किनारे में चले गए और ध्यानस्थ हो गए। सब ऋषि मुनि लोग सोचने लगे, अरे परीक्षित महाराज कैसे मरते, हम सब देखेंगे। सब एकत्रित हो गए, सारे ऋषि मुनि बड़े बड़े साधु संत नारद मुनि सहित अनेक देवता लोग यहाँ प्रकट हुए कि देखेंगे परीक्षित महाराज कैसे अंतिम संस्कार शरीर त्याग करते हैं। उस समय परीक्षित महाराज अनशन कर लिए कि मैं जब पानी ग्रहण नहीं करूंगा और जल ग्रहण नहीं करूंगा, अन्न ग्रहण नहीं करूंगा, भगवान की इच्छा से उस समय पे कौन आते हैं, श्रील सुखदेव गोस्वामी व्यास पुत्र व्यास नंदन सुखदेव गोस्वामी प्रकट होते हैं। और कैसे 16 साल के हैं, कुछ पहने नहीं, निर्वस्त्र, लेकिन श्यामल वर्ण है, घुंघरूआ बाल है, लंबा लंबा हाथ है, गभीरा नाभ भी है, सुंदर शरीर है, एकदम मुखार मुख उनके एकदम कमल फूल के समान खिलते हुए, ऊंट ऊन के समान कमल पखड़ी के समान है और चमक रहे, तेज के बरियान तेज है। और देख के उस टाइम पे सारे लोग उनके नमस्कार करते हैं, दर्शन करते हैं और परीक्षित महाराज उनको शरणापन्न होते हैं और बोलते अंतिम समय में क्या कर्तव्य है, जिसका अंतिम समय होता है उसका कर्तव्य क्या है। उस समय पे भगवत कथा सुनाते हैं। इसलिए बताते हैं कि कैसे भगवान की कथा, भगवान के श्रवण ये करने से अंतिम समय शुद्ध होता है। भागवत में बताएगा ना कि कैसे भगवान की स्मरण करने से, भगवान की यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमः तस्मै विष्णुवे प्रभविष्णुवे। स्मरण करोगे बंधन मुक्त होगा। और उस टाइम देख सकते हो सारे लोग बैठे और उन्होंने भगवान कथा सुनते 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 मंत्र मनमुग्ध हो गए, कृष्ण के प्रति अपने जीवन समर्पित किए हैं। समर्पित करने के बाद तक्षक आएगा धसेगा, उसके पहले से अपने शरीर को वो कृष्ण की शरण में शरणागत कर दिए, जिसके वजह से तक्षक को तक्षक दशा, लेकिन कुछ नहीं कर पाया और परीक्षित महाराज अपने धाम को चले गए। तो विचार करो कि कैसे स्थिति में रहते हैं परीक्षित महाराज, विचलित नहीं। इसलिए भागवत में लास्ट श्लोक में बताते ना, नाम संकीर्तनम विष्णु जगन मंगल महसम महतावपि कौरभ्यम। जगत मंगल कारणकम, जगत का मंगल करने के लिए नाम संकीर्तनम विष्णु, नाम ही सर्वश्रेष्ठ है। और उन्होंने क्या किया, नाम को चिंतन किए। नाम ही अभिन्न है। यदि हम भगवान के नाम जब करेंगे, भगवान का आश्रय लेंगे तो भगवान की कृपा प्राप्ति करेंगे। अंतिम समय में नारायण की स्मृति आएगा और अपने धाम को, अपने जो असली घर है, अपना रियल हाउस है, अपना जो वैकुंठ जगत हमारा घर है, हमारे कृष्ण हमारे पिता है, कृष्ण माता कृष्ण धन प्राण, हम वहीं पे जाएंगे। हमारे जीवन का लक्ष्य वही है। लेकिन जाने के लिए जैसे अंधा व्यक्ति को दिखता नहीं, एक व्यक्ति लाठी पकड़ेगा, मैं एक अंधा हूँ, मेरे को आगे जाना है, तो एक व्यक्ति आएगा, एक लाठी दे देगा, लाठी को पकड़ूंगा, लाठी को पकड़ते पकड़ते पकड़ूंगा, वो हमको खींच के ले जाएगा। उसी प्रकार हम सब जगत में अंधे हैं। लाठी क्या है, परंपरा। लेगा कौन, गुरु वैष्णव आचार्य लोग, ये लाठी पकड़ेंगे तो हमको ऐसे खींच के भगवान के पास को, भगवान के घर को ले जाएंगे। और हमारा घर वहीं पे है, हम यहाँ का बासिंदा नहीं है, यहाँ का नहीं। इसलिए हमको सबको लालायित होना चाहिए। आएगा भगवान को जब तक है मैं और चिंतन करूँ, वैष्णव हरि गुरु वैष्णव की शरणागत होके भगवान की सेवा करूँ। और इसको प्राप्ति करने के लिए साधु संग सर्वशास्त्र कहे। अगर साधु की संगत नहीं होगा असंभव है, नामुमकिन है। हम ही लोग भी देखते हैं, हम लोग आपस में मिलते नहीं मिलते तो हमारा मन ही भटकता है। तो कितना खतरनाक स्थिति है, कितना डेंजर स्थिति है, जो कि समझ नहीं सकता। हालांकि हम मंदिर में रहने के बाद भी हम लोग आपस में मिलते, कृष्ण मुख पढ़ते, मिल के छात के ऊपर बैठ के कृष्ण मुख पढ़ते और मिल के कृष्ण कथा, कृष्ण फोटो खींचा सबका, तो सब खींच के ये करके हम ये सब चर्चा करते हैं। इसीलिए आप लोग के भी गृहस्थ में रहते हुए भी कृष्ण कथा चलते हैं। कोई भी डाउट, कोई भी शंका, हम लोग को फोन करो, कनेक्शन करो, फोन करो, बात करो। कोई चिंता नहीं करना कि हम बिजी है, फिक्र करने का नहीं। इसलिए कृष्ण की भक्ति के लिए भक्तों की संगति चाहिए, वैष्णव की संगति चाहिए, वैष्णव कृपा। इसलिए आप सब लोग भगवान को प्रार्थना करो कि हम सब लोग
भगवान भक्ति करे, भजन करे, सारा संसार में कृष्ण भक्ति हो के सब लोग कृष्ण के भक्त बन जाए। कृष्ण भक्त बनना जीवन का परम लक्ष्य है। अंतिम समय में भगवान की याद करने के लिए हमको प्रैक्टिस करना चाहिए, अभ्यास करना पड़ेगा। स्टूडेंट जिसे अभ्यास करता है इसी पर हमको प्रत्येक दिन नाम संकीर्तन, विष्णु नाम जप, साधना, गीता भागवतम पढ़ना, वैष्णव के साथ संबंध रखना, ये करना। इसमें धीरे 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 सब ठीक है। कोई भी चीज़ इस संसार में चिरस्थायी नहीं है, ख्याल रखिए। अब जैसे कोरोना की वजह से सब लोग विचलित थे, लेकिन ये हमेशा नहीं होने वाला है, वो स्वाभाविक बात है। ये कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, टेम्पररी। उसी पर ये भी स्थिति है, ये टेम्पररी है, कुछ समय के लिए। इसलिए इस समय पे भी वैष्णव की संगत जरूरी है, साधु की संगत जरूरी है, और साधु गीता सत्र पठन करना और कनेक्शन रखना। धीरे धीरे उस चीज़ को प्राप्ति करेंगे और हमारा जीवन में लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, भगवत धाम जाना है। इसलिए आप सब लोग मिलकर कृपा करो हम लोगों को कि हम लोग भी भगवान की भक्ति कर सके। भक्ति ही सर्वशक्ति का आधार है, भक्ति बिना निष्फल जीवन है। हरि बोल। गौरांग महाप्रभु की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय, आप सबकी जय। सब्सक्राइब करने के बोलिए। और सबको अनुरोध है कि हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो ये चीज़ है यूट्यूब चैनल में जितने लोग सुनते हैं, क्या बोल रहे सब्सक्राइब, हाँ सब्सक्राइब सब लोग कीजिए। और आपका पास जो नंबर है उसको दूसरे को बोलिए, तीसरे को बोलिए। हर एक व्यक्ति कम से कम 200 लोगों को बोलिए। जैसे आप उनको बोल दिया, वो उनको बोल दिया, कोई भक्त हो अभक्त हो कोई चिंता नहीं कि भक्त को बोलना, भक्त को छोड़ के अभक्त को ही बोलना है। जो भक्त नहीं है, जो वैष्णव नहीं है, उनको ही बोलिए। क्यों? सब्सक्राइब करने से क्या होगा, फिर हमारा एक यूट्यूब चैनल हो जाएगा खुद का। घर में जितने भी एंड्रॉइड मोबाइल है सब मोबाइल से और घर में जितना आपका एंड्रॉइड मोबाइल है वो मोबाइल में सब लोग अनुरोध है, आप अपने किसका घर में 3 है, किसी के घर में 4 है, किसी के घर में 5 है, सब करके कि बताइए हाँ हम क्या क्या किया। ये हमारा अनुरोध है, क्योंकि हमारा जो टीम का जो ज़्यादा हो जाएगा ना तो यूट्यूब में डायरेक्ट चैनल चलेगा। इसलिए आप लोग यूट्यूब लाइव छोड़ेंगे, डायरेक्ट लाइव छोड़ेंगे। अगर आप चाहते हो ये चीज़ है, आपको अनुरोध है, आप सबको रिक्वेस्ट है कि आप लोग जैसे आप किसका घर में 2 है, किसके घर में 3 है, किसके घर में 4 है, किसके घर में 5 है, और उसके जो पहचान उसकी जो पहचान है, सबको बोलेगा सब्सक्राइब करने से क्या होगा, पूरा एक दिन में हमारा 500 1000 हो जाएगा। तो बड़ा बात नहीं, तो आपको करिए और बताइए, अखिल प्रभु को बताइए, मेरे को बताइए, सीज को बताइए, ना संदीप को बताइए, ना सचिंदन को बताइए। करना जरूरी है। और एक चीज़ है, गौरंगा मेरे बाप है, गौरंगा।